इंडिया की टीम दोस्तों पाकिस्तान पहुंच चुकी है अपने 3 T20 मैच खेलने के लिए। लेकिन रिक्शे का मकसद यह है कि जो हमारे पाकिस्तान का गरीब तबका है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो रिक्शा चलाते हैं, रोजी रोटी करते हैं। ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान एक नॉर्मल कल्चरल एक चीज होती है, हम वो दिखाने के लिए ये कह रहे हैं कि इनके पास पैसे नहीं है गाड़ी में पेट्रोल डालने के, इसलिए जो है ये रिक्शे में लेकर घूम रहे हैं। अरे तो रिक्शे में क्या डलता है सुसु के सामने? अरे कल्चर भी कोई चीज होती है। अरे हम रिक्शे में मिचेल मार्श को लेकर आ रहे हैं, सलमान आगा को लेकर आ रहे हैं, रिक्शे में घुमा रहे हैं। से जो मुकाबला करते हैं ना वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल, हम इस मामले में इतने नहीं हैं। ये मेरी अपनी राय है, क्योंकि मैं मुवाजना बाकी सारे मुल्कों का कर रहा होता हूँ। या तो फिर हम इतना तगड़ा करें कि फिर वो पता चले। वो अच्छी चीजें करके ऊपर की तरफ जाती है। पाकिस्तानियों ने एक न्यू चीज पकड़ी हुई है कि ऐसा कारनामा करो कि पूरी दुनिया में चर्चे हो, और चर्चे हो रहे हैं। तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है। तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान गरीब हो गया, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास ये मिचेल मार्श को रिक्शे में लेके घूम रहे हैं। पॉइंट ठंड में आपने उस बेचारे मिचेल मार्श को जो है वो आपने खुले ओपन रखे में बैठा दिया। यार ये कौन सी तमाशबीनी है? मुझे बताओ कि मैच से पहले जलील हो गए हो। और भाई उधर ट्रेविस हेड है, मिचेल मार्श, उन्होंने आज मार मार के ना हाल बुरा कर देना आपका। एक तो जो भिखारी होते हैं ये भिखारियों के पीएचडी हैं। आप पाकिस्तानियों को हल्के में मत लेना, इनके मांगने के तरीके इतने नायाब हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे हम रिक्शे में मिचेल मार्श को लेकर आ रहे हैं, सलमान आगा को लेकर आ रहे हैं, रिक्शे में घुमा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास गाड़ी नहीं। अबे गाड़ी है, सब कुछ है, ऑडी भी है, जी वैगन भी है, मर्सिडीज भी है, बीएमडब्ल्यू भी है, लैंड क्रूजर भी है, फॉर्च्यूनर भी है, सारी गाड़ियां हमारे पास। अरे लेकिन रिक्शे का मकसद यह है कि जो हमारे पाकिस्तान का गरीब तबका है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो रिक्शा चलाते हैं, रोजी रोटी करते हैं। ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान एक नॉर्मल कल्चरल एक चीज होती है, हम वो दिखाने के लिए ये कह रहे हैं कि इनके पास पैसे नहीं है गाड़ी में पेट्रोल डालने के, इसलिए जो है ये रिक्शे में लेकर घूम रहे हैं। टीम की परफॉर्मेंस ही कोई नहीं, ब्रॉडकास्ट करके क्या करें, देखना किसी ने है कोई नहीं, तो ये टीवी सीवी पर नहीं दे, हम किसी ने कैमरा कुमरा लगाकर अपना लाइव दिखा दो। बोलो ना पाकिस्तानी ब्रॉडकास्ट करे, तुम्हें क्यों चाहिए ऑस्ट्रेलियन? तुम ऑस्ट्रेलियंस को बोलना कि अगर देखो पाकिस्तान बड़ी अजीम कौम है, कलमा पढ़ के मुल्क बना है, एटम बम पाकिस्तान के पास है, बाबर आजम से बेहतर कोई बैट्समैन नहीं है, उसके सामने विराट कोहली और रोहित शर्मा बच्चे लगते हैं, और इससे बढ़िया कोई जो वो है जिनपिंग, क्या नाम है उसका बॉलर, शाहीन शाह अफरीदी, इससे बेहतर कोई है नहीं, और शाहीन शाह अफरीदी के सामने शोएब अख्तर बच्चा लगता है। आप ये स्टोरी सुना दो सबको, कहानी खत्म हो गई। आपको क्यों चाहिए ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर? आप ऑस्ट्रेलिया नहीं, मैं कह रहा हूं आपको क्यों चाहिए? आप तो अजीम कौम हो यार। क्यों नहीं मिल रहा कोई ब्रॉडकास्ट? वो कह रहे भाई हम अपना कोई और आधे घंटे पौने घंटे का कोई शो चला देंगे, वहां पे उनको ज्यादा लोग देख लेंगे, या कोई विराट कोहली की हाईलाइट चला देंगे, वही ज्यादा लोग देख लेंगे इनसे तो ज्यादा। मतलब कुछ है ही नहीं भाई, इंटरेस्ट ही नहीं किसी। तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है। तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि हम नंबर 1 आगे 1.5 दिन के लिए। मैं तब भी कह रहा था ये हरकतें मत करो। मैं कहता हूँ डूब के मर जाना चाहिए डूब के। ये जो हरकत अब यार टको, ये कौन सी तमाशबीनियां जो आपने कर दी है? अल्लाह की कसम मेरा ना सर चक्कर आ रहा है। पाकिस्तानी एक बात मैं तुम्हें बताऊं, सस्ता जुगाड़। तुम लोग कहां है ब्रॉडकास्ट यार, औकात के साथ। तुम फेसबुक लाइव करो, मैं बता रहा हूं, तुम करो फेसबुक लाइव, जिसको देखना है देख लेगा। बीच में तुम अपने वो चला देना, तो फेसबुक में क्वेश्चन होते हैं ना जो ठीक है, उससे तुम लोग पैसे इकट्ठा कर लेना। वहां पे आसिम मुनीर बैठा है, शहबाज शरीफ बैठा हुआ, जो है ये जो है ख्वाजा आसिफ, ये सब लोग बैठे हैं, ये क्वेश्चन लेंगे ऑडियंस में। इसी में पाकिस्तान पैसे कमा सकता है। गूगल पे जाना और लिखना रॉकेट ट्रक, या आगे पाकिस्तान लिख देना। इतने खूबसूरत आर्ट वर्क वाले आपको ट्रक देखने को मिलेंगे, पूरी दुनिया में कहीं पर वो एग्जिस्ट नहीं करते। काफी ज्यादा प्रोफेशनल, हम इस मामले में इतने नहीं हैं। ये मेरी अपनी राय है, क्योंकि मैं मुवाजना बाकी सारे मुल्कों का कर रहा होता हूँ। या तो फिर हम इतना तगड़ा करें कि फिर वो पता चले। जितने भी पाकिस्तानी हैं या जितने भी मंगते हैं, इनको सारे यार रियलिटी में क्यों नहीं रहते हो यार भैया? इनको लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में इन्हीं का ही है दबदबा, ये है तुम्हारा दबदबा। ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच दिखाने को तैयार नहीं है तुम लोगों का। अच्छी चीजें करके ऊपर की तरफ जाती है। पाकिस्तानियों ने एक न्यू चीज पकड़ी हुई है कि ऐसा कारनामा करो कि पूरी दुनिया में चर्चे हो, और चर्चे हो रहे हैं। इनके पैसे मांगने का देखो, ये बड़े, एक तो जो भिखारी होते हैं ये भिखारियों के पीएचडी हैं। आप पाकिस्तानियों को हल्के में मत लेना, इनके मांगने के तरीके इतने नायाब हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और कई ऐसे तरीके हैं इनके मांगने के कि आपको ऐसा लग रहा है कि यही आपको पैसे दे रहे हैं, और मांग वो रहे होंगे। तो जब आप मांगने में इतने आगे चले जाते हैं, इतना रिफाइन हो जाता है अपना मांगने की टेक्निक आपकी, तो फिर आप एक, जिसको कहते हैं ना, आप एक चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं आप। तो ये पाकिस्तानी, अब ये देखो ब्रॉडकास्टर वाली आपने बात बोली, ये नहीं बोल रहे कि क्रिकेटिंग को लॉस होगा अगर भारत या पाकिस्तान नहीं खेले, नहीं, ये उल्टा बात कर रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर को नुकसान हो जाएगा। और ये इंडिया को सिखा रहे हैं, ये इंडिया को सिखा रहे हैं। कल मैंने क्या बोला कि अब किसने मना करा है? ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर्स ने। सर पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर्स क्या मर गए हैं? तो बोलो ना पाकिस्तानी ब्रॉडकास्ट करें। तुम्हें क्यों चाहिए ऑस्ट्रेलियन?
तुम ऑस्ट्रेलियंस को बोलना कि अगर देखो पाकिस्तान बड़ी अजीम कौम है, कलमा पढ़ के मुल्क बना है, एटम बम पाकिस्तान के पास है, बाबर आजम से बेहतर कोई बैट्समैन नहीं है, उसके सामने विराट कोहली और रोहित शर्मा बच्चे लगते हैं, और इससे बढ़िया कोई जो वो है जिनपिंग, क्या नाम है उसका बॉलर, शाहीन शाह अफरीदी, इससे बेहतर कोई है नहीं, और शाहीन शाह अफरीदी के सामने शोएब अख्तर बच्चा लगता है। आप ये स्टोरी सुना दो सबको, कहानी खत्म हो गई। आपको क्यों चाहिए ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर? आप ऑस्ट्रेलिया नहीं, मैं कह रहा हूं आपको क्यों चाहिए? आप तो अजीम कौम हो यार, आपसे बेहतर कोई क्रिकेट नहीं खेलता है, आप करो ना ब्रॉडकास्ट। ऑस्ट्रेलियंस को बोलो राइट्स खरीद के दिखाएंगे, पाकिस्तानी दिखाएंगे, क्यों नहीं कर रही है? ये सब झूठ बोलते हैं, और यही बकवास इन्होंने बांग्लादेशियों को, अब इनके चक्कर में बांग्लादेश ठोका गया। इनका कोई मैटर नहीं था पाकिस्तानियों का, मैटर चल रहा था बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी के साथ। ये बीच में आ गए चौधरी बन के कि हम भी हसीनी, ये आ गए, उनको पड़ गई इनके चक्कर में फ्री में। अब वो चुपचाप बैठे हैं कि यार हमारे साथ तो गेम हो गया, गेम तो होना ही था। किस पागल ने बोला कि तुम पाकिस्तानियों से हाथ मिलाओ? गोरे अंग्रेज जो है वो पाकिस्तान आए हुए खेलने के लिए, सिक्योरिटी का मसला उनको कोई नहीं है, वो आए हैं खेलने के लिए, ठीक है। ये कुछ अर्सा पहले तक हमें बांग्लादेश वाले भी धमकी दे रहे थे कि हमारे को सिक्योरिटी के कंसर्न है। ये जो रिसेंटली सीरीज हुई थी ना लाहौर में 3 ओडिया की, ये बांग्लादेश वाले हमको कह रहे थे कि हमको सिक्योरिटी कंसर्न है, आप ये मैचेस जो है ना वो 5 T20 मैचेस जो है वो शेड्यूल थे, तो इन्होंने कहा था कि आप जो है वो यूएई में करा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान ने बोला तुम्हारे मुंह पे चपेड़े मारूं, अपनी औकात देखो तुम बंगलियो, और तुम लोग यहां पर आगे मेरे को बोल रहे कि हम तुम्हारी सीरीज यूएई में करा दें। खैर फिर बांग्लादेश की भी मानी गई, 5 की जगह पे 3 T20 किए गए, और तीनों मैचेस एक ही वेन्यू लाहौर के अंदर किए गए जैसे कि अभी हो रहे हैं। लेकिन कम से कम बांग्लादेश ने जो है वो इंसल्ट कर दी हमारी उस टाइम पे, ये बोलकर कि हमें सिक्योरिटी का थोड़ा सा मसला लग रहा है। लेकिन मिचेल मार्श, अंग्रेजों को कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, अंग्रेज आए भी हैं, अंग्रेज घूम भी रहे हैं, अंग्रेज जो है वो मस्त होकर नहा धो भी रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर ठीक चल रहा है। लेकिन बस ये थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को ये बात समझ कब आएगी कि यार पाकिस्तान उतना भी गरीब नहीं है जितना आप लोगों ने समझ लिया है। लोगों के पास यहाँ पर पैसा है, बहुत पैसा है। आप कभी कराची के घर देखिए, 35-35, 40-40 करोड़ रुपए का एक एक घर है, और ऐसे ऐसे महल है, आपकी सोच दंग रह जाएगी। आप सोच के परेशान होगी कि ये पाकिस्तान है। आपके वो हलवे वाले, वो क्या नाम है, सुक्रांत गुप्ता, विक्रांत गुप्ता, वो विक्रांत गुप्ता आया था, उसने कराची को दुबई से कंपेयर किया था। आप वो इंटरव्यू उसका जाकर देखो, उसने कहा था, तो उससे सवाल पूछा गया कि आपने कराची में क्या डिफरेंट देखा, बोला कराची और दुबई मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है। विक्रांत गुप्ता ने जो है ये बात कही थी, हलवे वाले ने। तो वो बंदा जब कह रहा है आपका इंडिया ने पाकिस्तान में आकर देख, आप वहां पर टीवी पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, आपको पता नहीं है कि यहाँ पर लोगों के पास कितना पैसा है, लोग क्या कर चुके हैं। आप देख रहे हो कि भाई रिक्शे वाले हैं, गरीब है, बिल्कुल है, हर जगह पर होते हैं। हमारे यहाँ रिक्शे वाले हैं, तो इंडिया में भी मुझे यकीन है कि रिक्शे वाले होंगे, वहां पर भी रिक्शा चलता होगा, वहां पर भी लॉरी और ट्रक चलता होगा, वहां पर भी जो है ना अच्छे से जो है लोग ऐसे गरीबी लाइन से रिक्शे वाले हैं, और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि मेरे पास अपनी पर्सनल सवारी है, मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास पर्सनल गाड़ी भी है, बाइक भी है, सब कुछ है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कभी रिक्शे में नहीं बैठता। अरे कभी कभी होता है, चलो यार आज माहौल देखते हैं, रिक्शे में चले जाता। आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, तो कभी कभी रिक्शे वगैरह में भी जाना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया पर। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त पाकिस्तान आई हुई है 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए, और आगे के अपने वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के साथ 3 T20 सीरीज के मैचेस खेलने का मौका मिला है, जो कि उनके लिए एक अच्छा वार्म अप हो सकता है वर्ल्ड कप से ठीक पहले, और अपने तैयारियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके पास एक अच्छा बेस भी हो जाएगा। लेकिन जब इस सीरीज की प्रमोशन की गई तो जो तस्वीरें इंटरनेट पर निकल के आई उसने सभी को चौंका करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि एक प्रोटोकॉल और एक नियम होता है कि कोई भी सीरीज स्टार्ट होती है तो उससे पहले जो ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर होते हैं उस सीरीज के, वह उस सीरीज को इंटरेस्टिंग और वैल्यूबल सीरीज बनाने के लिए अब उसे अलग अलग तरीके से प्रमोट करते हैं और अलग अलग इवेंट कराते हैं, जिससे उस सीरीज की पूरी दुनिया में हाइप क्रिएट होती है। लेकिन पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उसने तो इसे अलग ही तरीके से दुनिया के सामने पेश किया। जी हाँ दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में T20 मैचेस की सीरीज खेले जाने वाली है उसका जो ट्रॉफी रिवीलिंग होता है वह उन्होंने रिक्शे पर किया है। मतलब बताओ भाई किस लेवल की गरीबी है पाकिस्तान में। इतना गरीबी की उम्मीद तो मैंने उनसे नहीं की थी। एटलीस्ट कम से कम भाई कोई एक अच्छी सी कार ही बुक कर लेते, या फिर चलो कार भी तुम्हारे बजट से ज़्यादा जा रही है तो कम से कम कोई बाइक ही बुक कर लेते, उस पर भाई प्रमोशन करवा देते इस सीरीज का। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ आप सीरीज खेल रहे हो और आप अपने जो ट्रॉफी रिवीलिंग मोमेंट होता है उसे आप टेम्पू रिक्शे पे अनरिवीलिंग कर रहे हो। भाई मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं अब क्या देखना पड़ रहा है। आज बताओ तो इतनी गरीबी भाई पाकिस्तान में, इतनी तो मैंने उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगता था कि पीसीबी जो अपने आप को, और पाकिस्तान के जो 2 कौड़ी के पत्रकार लोग हैं वह जो बोलते थे कि जी हम तो दुनिया के सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड हैं, तो भाई रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड होकर आप ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो यार। इस तरह की जो नाकामी है वो मैंने तो एटलीस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी इन 2 कौड़ी के लोगों से। लेकिन पता नहीं इनका क्या है। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी सोचती होगी कि भाई कहाँ फंस गए यार, कहाँ आ गया, मजबूरी में आना पड़ गया। मतलब बताओ क्या कंडीशन है पाकिस्तान का। ना तो रहने के लिए अच्छी 5 स्टार होटल है वहाँ पे, ना ही खेलने के लिए अच्छा ग्राउंड है, ना ही प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छा सा कैंप लगा सकते हो आप, ना ही आप बिना सिक्योरिटी के बाहर घूम सकते हो। मतलब भाई ये क्या हो रहा है, क्रिकेट किस लेवल में ये लेकर जा चुके हैं।
इतनी नाकामियाँ कोई देश में कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, 1-2 होती है, बट इतनी नाकामियाँ भाई मैंने जब ये तस्वीरें देखी कि ये अपने सीरीज़ के प्रमोशन मिच मार्श और जो पाकिस्तान के कप्तान है सलमान अली आगा के साथ रिक्शे पर कर रहे हैं, ऑटो रिक्शे पर, भाई से बता रहा हूँ मैं, मतलब मैं इतना हँसा कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को यार। और मुझे आज वो लोग नज़र नहीं आ रहे हैं जो बोल रहे थे कि भाई कुछ दिन पहले तक कि जी हम तो दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड हैं, आईसीसी हमारे बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, आईसीसी को भी पैसा हम ही देते हैं। तो भाई अगर आप आईसीसी को पैसा देते हो और आप दुनिया के सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड हो, तो फिर ये सब क्या है? ये सब क्या है? नहीं मतलब आप ही बता दो ये सब क्या है? ऐसे तो मैंने पहली बार देखी है यार किसी क्रिकेट सीरीज की ट्रॉफी रिवीलिंग को। भाई इतना लाइफ में क्रिकेट देख चुका हूँ लेकिन पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि ऐसा भी ट्रॉफी रिवीलिंग सीजन होता है। भाई कम से कम आपको एटलीस्ट कम से कम एक कार या चलो एक बस ही बुक कर लेते, कम से कम इससे तो बेटर लगता। वो ऑस्ट्रेलिया का बंदा भी क्या सोच रहा होगा जो खड़ा होगा, वो भी रिक्शा भी, वो क्या जो ऊपर होती है ना एक छत जो होती है रिक्शे के ऊपर, वो भी नहीं था भाई, ओपन रिक्शा था। अब मतलब बताओ, ओपन रिक्शा में ही इन्होंने मिच मार्श को बैठाया और उनसे सीरीज का प्रमोशन करवाया। मतलब भाई पाकिस्तानियों तुम्हारी आदत होगी ऐसे चलने की, बट उनकी तो एटलीस्ट कम से कम रिस्पेक्ट कर लिया करो भाई, वो विदेशी है, वो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में और तुम्हारा क्या इमेज बनेगा। ओ सॉरी भाई, मतलब मैं इमेज बनने की बात कर भी किन से रहा हूँ, इमेज और इनका तो कोई आपस में रिश्ता ही नहीं है पूरी दुनिया में। तो खैर हमने फिर से इनके मजे ले लिए हैं दोस्तों और हमारे फिर से हंस के जिगरे फूल चुके हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।